नमस्कार दोस्तों, भारत देश के अंदर एक जाति है और एक जाति की दो प्रजाति हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों प्रजाति के लक्षण अलग अलग हैं और दोनों प्रजातियों को पहचाना किस तरह से जाता है मैं बता देता हूँ आपको। पहली प्रजाति है अंधभक्त और दूसरी है चमचा। अंधभक्तों के लक्षण क्या है और चमचा के लक्षण क्या है, दोनों के अंतर बताऊंगा मैं आपके लिए। पहले बताता हूं अंधभक्तों के। जैसे कि कश्मीर में से अगर धारा 370 हटा दी जाती है और धारा 370 हटाने के बाद अगर आप उस सरकार का समर्थन करते हैं कि आपने अच्छा किया और जैसे ही नारे लगाते हैं हर हर मोदी घर घर मोदी, तो आप अंधभक्त घोषित कर दिए जाएंगे। 500 साल पुराना जो अयोध्या के मंदिर का निर्माण रुका हुआ था, उस निर्माण के पक्ष में अगर फैसला आता है और आप अगर उस पक्ष का समर्थन करते हैं और जैसे ही जयकारा लगाते हैं जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, आपको अंधभक्त घोषित कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर हमारे सैनिक घुस करके एयर स्ट्राइक करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और उस सेना के समर्थन में आप वंदे मातरम, भारत माता की जय और जैसे ही आप हर हर मोदी घर घर मोदी कहते हैं, आपको अंधभक्त घोषित कर दिया जाएगा। ये अंधभक्तों की पहचान है कि ये पूरे अंधभक्त हैं। अगर कोई देशभक्त है और देशभक्ति की बात कर रहा है, चाहे कोई नेता हो या राजनेता हो या फिर कोई साधारण भारत देश की आम जनता का कोई आदमी हो, अगर वो देशभक्त है तो आप उसका समर्थन करिए, चाहे अंधभक्त क्यों नहीं। हो गए हम तो अंधभक्त। अगर अंधभक्ति यही है जो राष्ट्र के प्रति अपनी भक्ति को जताता है और राष्ट्र के प्रति अटल बन करके भक्ति करता है, देश की भक्ति करता है, अगर हम उसका समर्थन करते हैं, अगर यही अंधभक्ति है तो मैं भी अंधभक्त हूं। अब बात आती है यहां पर चमचों की। इनके लक्षण क्या है? इनका एक राजकुमार है जो कि उसकी उम्र है 50 वर्ष, वो अभी युवा है। जैसे अगर भारत में माना जाए हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और हमारे गांव में, मैं तो गांव का ही रहने वाला हूं, गांव में अगर कोई 50 साल की उम्र का हो जाता है तो हम उसे दादाजी कहने लग जाते हैं, लेकिन इनका राजकुमार अभी 50 साल का है लेकिन वो युवा है। और उनका राजकुमार अगर जो कुछ बात बोलता है वो बिल्कुल सत्य है। उस बात पर इस तरह से अमल करते हैं, इस तरह से विश्वास करते हैं जिस तरह से कि महाभारत में गांधारी नेत्र होते हुए भी अपनी आंखों पर पट्टियां बांध करके रखती थी। इस तरह से ये अपनी आंखों पर पट्टी बांध करके विश्वास करते हैं। अगर इनके राजकुमार ने ये कह दिया कि मैं ऐसी मशीन लेकर के आऊंगा, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, तो उसका भी ये यकीनन विश्वास कर लेते हैं कि हमारा राजकुमार जरूर ऐसी कोई मशीन का आविष्कार करेगा और लेकर के आएगा। एक राजकुमार और है जो कि उसकी उम्र 49 साल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 1 साल छोटा है और एक राजकुमार 1 साल बड़ा है। हमारे जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हैं, योगी जी, वो युवा में नहीं आते हैं, शायद उन्हें कोई युवा बोलता ही नहीं है क्योंकि वो योगी जी हैं। दूसरी बात, जो एक और राजकुमार है, उसकी एक विशेषता ये है कि वो टोंटियों को चोरी करने में बड़ा माहिर है। उसके अंदर ये छिपी हुई कला है, जो छुपा हुआ हुनर है उसे बड़ी अच्छी तरह से प्रकट करता है टोंटियों को खोल करके। और दूसरी बात, मैं चमचों की एक मुख्य और विशेष बात बता देता हूं कि उन्हें और किस तरह से पहचाना जा सकता है। भरी हुई भीड़ में, अगर जहां पर भीड़ भाड़ वाली जगह हो वहां पर आप 2-3 बार कह दीजिए योगी योगी मोदी मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी हर हर योगी घर घर योगी, तो उनमें से जो चमचे होंगे ना वो एकत्रित होकर के आपके पास आ जाएंगे। आप पूरी तरह से पहचान सकते हैं कि ये चमचे हैं। उन्हें राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। उनका राजकुमार, जो उनके राजकुमार हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बुद्धिमान हैं, उनसे बढ़कर के कोई नहीं है। वह प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य हैं। अगर भारत के अंदर राफेल आती है या फिर भारत की सेना मजबूत हो जाती है या फिर भारत के पक्ष में कोई फैसला लिया जाता है देश के पक्ष में, आप उसका अगर समर्थन करते हैं तो अंधभक्त घोषित कर दिए जाएंगे। देख लेना, देशभक्ति के आड़े अंधभक्ति आ रही है। फैसला आपके हाथ में कि आप अंधभक्त बनना चाहते हैं या चमचा। जय हिंद, जय भारत।